द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी? अब यह सवाल खड़ा हो गया है और यह सवाल एक वायरल वीडियो की वजह से हुआ है। और वो वायरल वीडियो किसी और का नहीं बल्कि चंपत राय जी का है, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव हैं। और चंपत राय जी को तो आप भली भांति जानते होंगे। चंपत राय जी से पुराना नाता रहा है मंदिर का, और मंदिर ट्रस्टी जब रहे तो जमीन घोटाले का भी एक मसला सामने आया था, तब वो खूब चर्चा में आ गए थे। अब वो फिर से चर्चा में है। दरअसल वो कई बातों के लिए चर्चा में है। एक तो राम जी की भक्ति करते करते पता नहीं वो किसकी भक्ति करने लगे हैं कि वो विष्णु का अवतार मोदी जी को बता रहे हैं। उसके साथ साथ उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह बयान कब का है हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन इस बयान में जो चीजें कही जा रही हैं उसको लेकर संशय जरूर खड़ा हो गया है। 22 तारीख यानी 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उनकी मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो उस तारीख को अफवाह बता रहे हैं चंपत राय जी। चंपत राय जी मीडिया पर ऊपर से आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया द्वारा यह महिमा मंडन किया गया है, यह तारीख बताई गई है, यह अफवाह फैलाई गई है। हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जरा आप सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं चंपत राय जी, सुनिए। वहाँ है 22 तारीख जो अखबार में मीडिया में चली है वो आप ही लोगों के द्वारा फैलाई गई अफवाह है, जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। तो चंपत राय जी को आपने सुन लिया। चंपत राय जी कैसे बता रहे हैं कि आखिरकार मंदिर जो है वो 22 तारीख जो अफवाह है वो फैलाई गई है, वो सही तारीख नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया के द्वारा ही फैलाई गई वो अफवाह है। यह बात चंपत राय जी कह रहे हैं। अब चंपत राय जी को यह बताना चाहिए कि गलत कौन बोल रहा है। वैसे जमीन खरीदने के मामले में भी ये साहब काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। यानी चंपत राय जी का नाम पहले भी कई बार वायरल हो चुका है, पहले भी कई बार चर्चा में आ चुका है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब चंपत राय जी की चर्चा की जा रही हो। वैसे चंपत राय जी की चर्चा क्यों हो रही है, उनके बयानों को लेकर हो रही है, पहले ही हम बता चुके हैं। तो अब जरा देखते हैं कि उनके और क्या कुछ बयान है जो इस वक्त वायरल हो रहे हैं, जिनको लेकर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय का बड़ा बयान, कहा वो भगवान विष्णु के अवतार। आप समझिए, भगवान राम की भक्ति करते करते न जाने ऐसा कौन सा इनके अंदर भक्तमय जागृत हो गया कि ये उन भक्तों की श्रेणी में आ गए जिन भक्तों की बात हर रोजाना सोशल मीडिया पर होती है। शायद भक्त वत्सलता में इतने लीन हो गए कि अब भगवान विष्णु का अवतार बताने लगे हैं मोदी जी को। अब हमने और आपने तो शायद 10 ही अवतार पढ़े होंगे शुरुआत से लेकर जो अवतार हो रहे हैं। कल की अवतार कलयुग में जुड़ा हुआ है, तो क्या मोदी जी कल की अवतार है? अगर यह बताया जाए कि विष्णु जी के अवतार हैं तो इसका मतलब मोदी जी कल की अवतार हैं। और उससे पहले अवतार आप देखते थे, शुरुआत में पहले मत्स्य अवतार होता है, फिर कच्छपा अवतार होता है, धीरे धीरे अवतार होते रहते हैं भगवान के, और वो अपना अलग अलग श्रेणी में अलग अलग तरीके से लीलाएं करते हैं और फिर बाद में राक्षस का युद्ध करते हैं। यानी सत्य पर सत्य की जीत होती है, विनाश करते हैं असत्य का। तो यहां पर बताया जा रहा है कि भगवान विष्णु के अवतार है मोदी जी। श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होने जा रहा है। यहां भी 22 जनवरी डेट है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, अफवाह है। पीएम मोदी श्रद्धालु के तौर पर शिरकत करेंगे। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने उनको भगवान विष्णु का अवतार कह दिया है। अब भगवान विष्णु का अवतार कह दिया तो मोदी जी की भी भाई एक मंदिर बननी चाहिए, एक मंदिर होना चाहिए जिसमें मोदी जी की आरती होनी चाहिए, मोदी जी की पूजा होनी चाहिए। अवतार है भाई मोदी जी। अयोध्या में भगवान श्री राम के में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों में और तेजी आ रही है। आगामी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे, जो कि एक यजमान के तौर पर नहीं बल्कि एक श्रद्धालु के तौर पर उपस्थिति दर्ज कराएंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने प्रधानमंत्री को लेकर एक बड़ा बयान भी दे दिया है और कहा है कि वो विष्णु के अवतार हैं। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री यजमान नहीं, यजमान को वहां पर 8 दिन बैठना होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा कि वो हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु के अवतार हैं। वो देश के में लोकतंत्र के सर्वमान्य व्यक्ति हैं। वो दुनिया में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले एक मानव से ऊपर हैं। वैसे महामानव की उपाधि तो हमने सुनी थी,
महामानव कहा जा रहा था, वैश्विक स्तर का नेता कहा जा रहा था। अब यहां पर एक मानव से भी ऊपर बता दिया है, मतलब वो अवतरित हुए, उनका जन्म नहीं हुआ है। मोदी जी अवतार रूपी व्यक्ति हैं, व्यक्ति कह दिया, माफ कीजिएगा, वरना चंपत राय जी तो नाराज हो जाएंगे, उनको लगेगा क्या बोला जा रहा है। वो तो मोदी जी को बता रहे हैं, भैया ट्रस्ट के महासचिव हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। चंपत राय ने सोने के गेट और खिड़कियां आदि लगाने के सवाल पर कहा कि यह सब देखने के बाद साफ हो जाएगा कि इसके लिए हम सभी को उस समय का इंतजार करना चाहिए। प्रतिमाएं बनकर तैयार है, गर्भगृह तैयार और फर्श का फ्लोरिंग का काम चल रहा है। श्रेष्ठ सचिव चंपत राय ने कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों को लेकर सवाल पर कहा कि 6000 लोगों को न्योता दिया गया है। राम मंदिर निर्माण के बाकी कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। उधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे वहां पर आने का न्योता दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि ये खुशी सिर्फ मोदी की नहीं है, ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ के हृदयों की प्रसन्नता है। उन्होंने कहा कि सफल सकल शुभ साचन साजू, राम तुम्हें अवलोकन आजू, यानी श्री राम के दर्शन से जीवन सफल होता है, यह बात कही गई। वैसे चंपत राय जी तो भैया जानते ही आप, चंपत राय जी की कहानी, चंपत राय जी की बात और चंपत राय जी का वो घोटालों में शामिल होने की बात, ये सब अपने आप में रोचक है। और जब विष्णु का अवतार बता रहे हैं तो आप इससे आगे तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि भक्ति कितनी ज्यादा है। मतलब अब इससे पहले जब हुआ था तो आप जानते होंगे, स्वरूपानंद सरस्वती, उनका तंज भी आया था चंपत राय पे कि उनको मंदिर के ट्रस्ट से जल्द हटा दिया जाए, लेकिन वो हटे नहीं। आप देखिए खबर, देखिए 16 जून 2021 की खबर है। चंपत राय पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का तंज, मोदी उन्हें ट्रस्ट से जल्द हटाएं। श्री राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन घोटाले के आरोप के बाद महासचिव चंपत राय सवालों के घेरे में है। घोटाले को लेकर एक तरफ विपक्ष की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, वही संत समाज भी अब हमलावर हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने चंपत राय पर तीखा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है उन्होंने? प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को गैर जिम्मेदार बताते हुए हटाने की मांग की है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इस दौरान अयोध्या में हो रहे मंदिर निर्माण में लगे ट्रस्ट के बहाने आरएसएस और भाजपा पर भी निशाना साधा है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के झोतेश्वर में परमहंसी गंगा आश्रम में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट का निर्माण किया और उसमें बड़ी संख्या में भ्रष्टाचारियों को शामिल कर लिया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट में नियुक्ति से पहले तक चंपत राय को कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। शंकराचार्य ने चंपत राय को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मंदिर निर्माण के लिए जो राशि आई है उसमें महंगों दामों पर जमीन की खरीद बिक्री की जा रही है। ऐसे में चंपत राय कह रहे हैं कि हम पर गांधी जी की हत्या का भी आरोप लगा, हम आरोपों की परवाह नहीं करते, तो ऐसे गैर जिम्मेदार लोग किस तरीके से ट्रस्ट में बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा था उस वक्त। तो आप समझ सकते हैं कि चंपत राय जी के वाक्यांश किस तरीके से और क्या चीज अब हलचल बच रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।